करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले अपने प्यारे मीठे से बाबा का, बाप दादा का, दादी का आवाहन करते हैं। महसूस करें हमारे बुलाते ही हमारे प्यारे पिता मानो हमारी राह ही देख रहे थे। तुरंत परम धाम से वो चमकती ज्योति देखें, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन में प्रवेश कर और बाप दादा दादी तुरंत हमारे बिल्कुल समक्ष आ चुके हैं। फील करें जिसको हम सदियों से पुकार रहे थे, आज वो सिर्फ एक बुलावे की दूरी पे और तुरंत हमारे सामने आ जाते हैं। कितना नशा करूं मैं अपने भाग्य का। उनका वरदानी हाथ फील करें अपने मस्तक पे। बाप दादा दादी वरदान दे रहे हैं। सफलता मूरत भवा, निश्चय बुद्धि भवा, निश्चिंत भवा, नो प्रॉब्लम भवा, टेंशन फ्री भवा, निरंतर योगी भवा, स्थित प्रज्ञ योगी भवा, ज्ञान के चात्रक भवा, सफलता मूरत भवा, परम पवित्र आत्मा भवा, उड़ती कला के सहज अनुभूति भवा। इन सब वरदानों की माला हम बच्चे पहन लेते हैं। अब अपने दोनों हाथों को आगे करते हैं। फील करें शिव बाबा ने इन्हें थाम लिया है। उनकी दृष्टि से और उनके हाथों से समस्त शक्तियों को करंट की तरह स्वयं में प्रवाहित होने दें। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, स्वीकार करने की, शांति की शक्ति, ग्रहण शक्ति, धारण शक्ति, मनन शक्ति, समस्त शक्तियां मेरे रोम रोम में प्रवाहित होती जा रही हैं। महसूस करें और शिव बाबा की भ्रिकुटी से गहरे नीले रंग की किरणें देखें अपने मस्तक में समाती हुई और हमारा ज्ञान बल और योग बल बढ़ता जा रहा है। बुद्धि पारस बनती जा रही है और बाबा दिव्य दृष्टि, ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें दे रहे हैं। 1 मिनट साइलेंस करके इन समस्त शक्तियों को पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें और बाबा का दिल से थैंक यू करते हैं। गहरी श्वास लेके म्यूट कर लें जो भी है। गहरी श्वास लेके रिलैक्स करते हुए मन और बुद्धि को
पूरी तरह से अपने मस्तक पे एकाग्र करती हूँ मैं। कांता बहन कौन है देखे, म्यूट करें। चले, हो गया हो गया। बाहर की सभी बातों से अपने ध्यान को अपने मस्तक पे केंद्र करती हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरा पिता सर्व शक्तियों का सागर है। मैं अपने बाबा के साथ कंबाइंड शिव शक्ति अपने सर्व शक्तियों और गुणों के बल से समस्त आसुरी अवगुणों को, विकारों को संहार करने वाली हूँ। मैं शिव शक्ति ज्योति स्वरूपा हूँ। मेरा तेज जब वो और बिखरता है और अपने पिता शिव से ले मैं इन समस्त शक्तियों को जब और प्रवाहित करती हूँ। आज समस्त भक्तजन मुझ शिव शक्ति को सरस्वती रूप में आवाहन कर रहे हैं। सिद्ध करें स्वयं को माँ सरस्वती के रूप में। आज की शक्ति निर्णय करने की शक्ति, पावर टू जज, जीवन के हर छोटे बड़े सीन में सबसे ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है कि मैं अपने जीवन का निर्णय स्वयं कर सकूं। सरस्वती देवी ज्ञान का प्रतीक हूं मैं। मेरे हाथ में सुर का, मैं अपना सुर स्वयं बजाती हूँ। यानी मैं अपनी जिंदगी के, जीवन के जो भी निर्णय हैं वो स्वयं अपनी परख से करती हूँ। मैं ज्ञान धन की देवी हूँ। अपने सुर स्वयं बजाती हूँ। मेरे हाथों में माला दिखाई जाती है। चाहे मैं अपने निर्णय पे स्वयं चलती हूँ पर अलग नहीं होती। सबको साथ लेके प्यार से युक्ति युक्त होके चलती हूँ। मैं शिव शक्ति अपने समस्त भक्तजनों को जो मेरी आराधना करते हैं इतना समस्त बनाती हूँ कि वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेके परख के निर्णय कर सकें और इतनी शक्ति उन्हें प्रदान करती हूँ
कि चाहे सारी दुनिया उनके अगेंस्ट चली जाए, पर उस आत्मा को स्वयं पे इतना विश्वास होता है, इतना आत्मबल होता है निर्णय का परखने का, कि वो अपने सुर स्वयं बजाती है। फील करें, निराकार शिव परमात्मा हमारे बिल्कुल समक्ष, और उनसे समस्त शक्तियों का झरना हमारे रोम रोम में प्रवाहित हो रहा है। लाल रंग की किरणें लेकिन स्वयं में समाते हुए शक्ति का प्रतीक। शिव बाबा मुझे समस्त शक्तियों से भरते जा रहे हैं। नारंगी रंग पवित्रता का प्रतीक। बाबा से पवित्रता की शक्ति मेरे अंदर के सारे आसुरी विकारों के अंश को समाप्त करती जा रही है। पीले रंग की सुख की शक्ति। जितना मैं आत्मा पवित्र बनती हूँ, उतना हर पल सुख को अनुभव करती हूँ। हरे रंग की प्रेम की शक्ति। जितना मैं पवित्र सुखी होती हूँ, सबके लिए मेरे मन में केवल श्रेष्ठ भाव होते हैं, उतना मेरे अंदर समस्त आत्माओं के लिए केवल प्यार ही प्यार बढ़ता जाता है। और जितना मैं सबको प्यार देने लगती हूँ, उतना मेरी शक्ति, मेरा गुण शांति का, स्काई ब्लू कलर का, देखे सारे चक्रास एक्टिवेट होते जा रहे हैं। गले में विशुंधी चक्र शांति का प्रतीक। मेरा मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। और ऊपर आज्ञा चक्र गहरे नीले रंग का। जितना मैं आत्मा शक्ति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति में रहती हूँ, उतना ही मेरा ज्ञान बल बढ़ता जाता है। जीवन का हर निर्णय मैं स्वयं करती हूँ, अपने पिता के दिए ज्ञान धन के द्वारा। और मेरी पर अपने निर्णय करने की शक्ति बढ़ती जाती है। फील करें, जब ये समस्त गुण मैं आत्मा धारण करती हूँ, तो अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करती हूँ। फील करें बाबा से आती हुई सुख की किरणें, प्यार की किरणें, शांति की किरणें, आनंद की किरणें,
मेरा रोम रोम आनंदित हो रहा है और मैं आत्मा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलती जा रही हूँ। अनुभव करें इंद्रियों से परे का सुख, सर्व प्राप्ति स्वरूप। अब कोई इच्छा ही ना रही। भगवान भाग्य विधाता ही मेरा हो गया। अब और कुछ नहीं चाहिए। सदैव संतुष्ट आनंद से भरपूर मैं आत्मा। पूरे रोम रोम में सुख को समाने दे। मेरा संसार ही बाबा है। मानो मैं बाबा में समाती जा रही हूँ। पूर्णतः बिंदु बिंदु में समा गया। बाबा के लव में लीन होती जा रही हूँ। मानो सब कुछ पा लिया मैंने। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह मेरा भाग्य विधाता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं। और आज की शक्ति, पावर टू जज। ठीक है, तो कल हमने क्या कहा था कि हम परखें कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि एक जरा सा भी गलत फैसला हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। और जो भी हम फैसला करें अपने जीवन का, स्वयं करें, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता कि हमारी आत्मा में कितनी शक्ति है ना। और हमें भी नहीं पता कि सामने वाले में कितनी शक्ति है। अब हम उसे, जैसे दीदी ने बताया, बोल दें कि तुम सहन करते जाओ, पर उसमें अगर इतनी शक्ति ना हुई तो वो घुट घुट के, क्योंकि कभी कभार बहुत ज्यादा अत्याचार होता है तो सामना भी करना पड़ता है। तो हम अपने निर्णय स्वयं लें, क्योंकि अगर हमने किसी को कोई मशवरा दे दिया और उससे उसकी पूरी जीवन व्यस्त नहस तहस हो गई, तो उसका कर्मों का सारा अकाउंट हमारे अकाउंट में आ जाएगा। उसके सारे दुखों का जिम्मा तो हमें किसी और को नहीं बताना। ठीक है, एडवाइस जरूर दे सकते हैं, मुझे ये लगता है, बाकी आप जो ठीक समझो। ठीक है ना। और मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद अपनी बुद्धि को अपने शिव बाबा से कनेक्ट करके और फिर करूं। और उस पे मैं इतनी डटी रहूं कि चाहे सारी दुनिया भी मुझे अलग समझे, गलत समझे, पर मुझे अपने निर्णय पे, आत्मा की शक्ति पे पूरा विश्वास हो। ठीक है, तो जो भी सत्य की राह पे चलता है, दुनिया उसके अगेंस्ट जाती है ना, पर एंड में क्या होता है, वही सब आके सर झुका के सामने आती है। तो सरस्वती देवी सबसे झगड़ना नहीं है, सबको साथ लेके प्यार से, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं युक्ति युक्त, है ना। हम अपनी वीणा बजाएं, औरों की सुने भले, पर करें किसकी, अपनी। हमें किसी और की नहीं करनी, नहीं सुननी। तो सरस्वती देवी, पावर टू जज। 13 नवंबर 81 की यह मुरली है। परखने और निर्णय करने की शक्ति का आधार साइलेंस की शक्ति, यानी शांति। जितना हम बाहर मुक्ता से बोलते हैं ना, बिना बात के पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, उससे अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर की शांति का अनुभव करेंगे,
कहते हैं ना सारे हीरे मोती तो अंदर है, अंतर मुक्ता में, तो वो शांति जो है ना, तो साइलेंस की शक्ति, शांति के सागर शिव बाबा अपनी शांति मूरत बच्चों प्रति बोले। ठीक है, सामने देखें पूरा सागर शांति का हमारे समक्ष है और हम शांति की मूरत बच्चों प्रति आज बाप दादा बोले। आज निर्वाण अर्थात वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। ठीक है, तो आज बाबा निर्वाण धाम यानी शांति धाम, मुक्ति धाम कहते हैं ना, तो निर्वाण यानी मुक्ति अर्थात वाणी से परे जो बोल, क्योंकि परम धाम में हम कैसे होते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, ना मुख होता है, ना कान, ना आंखें, तो शांति धाम, निर्वाण धाम, तो वाणी से परे शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। आप आत्माओं का स्वधर्म और सुकर्म स्वस्वरूप स्वदेश है ही शांत। ठीक है, अब बाबा क्या कह रहे हैं, स्वधर्म यानी मुझ आत्मा का धर्म क्या है। अब तक हम खुद को शरीर समझते थे ना, तो कहते थे मेरा धर्म है मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, ये सब हम अपने धर्म समझते थे। पर अब हमें हमारे पिता ने बताया बच्चों, आपका धर्म है शांति, सुख, आनंद, प्यार, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। तो हमारा स्वधर्म शांति, सुकर्म यानी जो हम कर्म करते हैं वो शांत रह के करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं। स्वस्वरूप कहते हैं ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरा स्वरूप ही शांत है। स्वदेश, मेरा देश क्या है, परम धाम, मैं परम धाम निवासी हूँ। संगम युग की विशेष शक्ति भी साइलेंस की शक्ति है। योग करते हैं हम, 2 मिनट ही मन शांत होता है, कितना अच्छा लगता है। तो संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति, शांति की। आप सभी संगम युगी आत्माओं का लक्ष्य भी यही है कि अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है। ठीक है, अब हमें 5000 साल बीत गए अपने घर गए हुए, तो अब हम सबको अपने घर वापस जाना है ना, परम धाम। तो हम सिर्फ लाए हुए हैं, सॉरी जी, इनको बाबीरो नंबर मिलाए हुए है विद्या ना, शांति हमारी अमीर है ना, नहीं तो ठीक है जी सॉरी। चलो, तो हमारा स्वधर्म शांति है, हमारा स्वदेश शांति है, हमारा स्वस्वरूप शांति है। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य भी है कि हमें स्वीट साइलेंस होम में जाना है। इसी अनादि लक्षण, अनादि माने पॉइंट ऑफ लाइट में आत्मा, ठीक है, मेरा पहला स्वरूप, और आदि किसे कहते हैं, मेरा देव स्वरूप, यानी पहली पहली जो मैं जन्म देती हूँ पृथ्वी पर, वो आदि है, और अनादि यानी परम धाम। ठीक है, इसी अनादि लक्षण यानी मेरा असली स्वरूप क्या है, शांति। तो इस अनादि लक्षण शांत स्वरूप रहना और सर्व को शांति देना, इसी शक्ति की विश्व में आवश्यकता है। ठीक है, आज हर मन अशांत है ना, उदास है, दुखी है, परेशान है, तो हमें परमात्मा ने चुना है कि हम बाबा से वो शांति की शक्ति जमा करके, और पूरे विश्व में हम मनसा सेवा करते हैं ना, कभी कल्प वृक्ष पर, कभी सृष्टि के ग्लोब पर, कभी ब्राह्मण आत्माओं को, तो वो हर आत्मा को शांति की जरूरत है। सर्व समस्याओं का हल इसी साइलेंस की शक्ति से होता है। ठीक है, जब मन इतना परेशान, उदास, दुखी हो जाता है, तो क्या कहते हैं, 2 पल तो शांति दे दो, और जरा सी देर मेडिटेशन में बैठते हैं, तो अंदर से खुद ही बाबा की तरफ से वो आंसर हमें मिलने लगते हैं। तो हर उसका हल
शांति से होता है, साइलेंस की शक्ति से। क्यों? साइलेंस अर्थात शांत स्वरूप आत्मा, ठीक है। एकांतवासी होने का कारण सदा एकाग्र रहती है, यानी एकांत। अब जैसे कोई साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, बड़ी इन्वेंशन करनी होती है, तो वो भी अंडरग्राउंड चले जाते हैं ना, खुद को बिल्कुल अकेला कर लेते हैं, क्योंकि उसी में सारे आविष्कार होते हैं। तो एकांतवासी होने का कारण सदा एकाग्र रहती है। आसपास शोर होता है तो मन बुद्धि नहीं टिक पाते ना एक बात पे। कुछ भी करना होता है तो कहते हैं ना, अभी यहाँ से जाओ, हमें सुकून से बैठने दो, शांति दो। तो एकांतवासी होने के कारण सदा एकाग्र रहती है, और एकाग्रता के कारण विशेष दो शक्तियां सदा प्राप्त होती है, ठीक है। जितना हम अपने अंदर रहेंगे, ठीक है, साइलेंस में रहेंगे, एकांतवासी, भले सबके बीच में है, पर मेरा मन एकांतवासी एक के अंत में समाया है ना, उससे मेरी बुद्धि कनेक्टेड है, एकाग्र रहती, यानी बुद्धि सारी उस जगह पे रहती। और एकाग्रता के कारण जब हमारी बुद्धि एकाग्र परमात्मा पे लगी रहती, तो दो शक्तियां हमें मिलती। कौन सी? परखने की शक्ति, और दूसरी निर्णय करने की शक्ति। तो जितना हम खुद को साइलेंस में रखते हैं और अपने बाबा से बुद्धि को कनेक्ट करते हैं, उतना बाबा से हमें टचिंग मिलती है, और हमें परख हो जाती है कि ये बंदा सही है या नहीं है, ये सामने मेरे जो प्रपोजल आया है, मुझे क्या फैसला लेना है, और ये जो मेरे जीवन में परिस्थिति आई है, इसका हल कैसे निकले, है ना। अब हम औरों से पूछेंगे, एक अलग सलाह देगा, दूसरा अलग देगा, तीसरा अलग देगा, हमें कुछ समझ ही नहीं आता, बुद्धि कितनी बिल्कुल परेशान हो जाती है ना। तो हमें और किसी से नहीं पूछना, हमें हमारा अपना साथी मिल गया है जो हमेशा हमें सही फैसला करके देगा। तो मैं आत्मा एकांत में एक के अंत में समा जाऊं और अपने बाबा से अपनी बुद्धि के तार को जोड़ूं, ठीक है ना। अब चार्जर, हमें मोबाइल चार्ज करना है तो तार हम लगाएंगे स्विच में, तभी चार्ज होगा ना। हम लगाएंगे ही नहीं तो कैसे होगा। फोन की लाइन भी सामने अगर क्लियर हुई, अगर आप किसी और से बात कर रहे हो, मैं लगाती रही नहीं लगेगा ना। तो बुद्धि की लाइन को शिव बाबा तो हमें देने को तैयार है ना, कि मेरा बच्चा परेशान है तो मैं उसे आंसर दूं, पर हम अपनी बुद्धि को दूसरी जगह एंगेज करके रख रहे हैं तो बाबा नहीं दे सकते। इसीलिए एकांतवासी, एक के अंत में समा के मुझे बुद्धि को अपने पिता पे एकाग्र करके, और ये दो शक्तियां, परखने की और निर्णय करने की शक्ति, ठीक है ना। पर एक परखें पहले कि क्या सिचुएशन है, कैसे करना है, और फिर सही फैसला लें। वह यही दो शक्तियां व्यवहार व परमार्थ दोनों की सर्व समस्याओं का सहज साधन। तो हर समस्या, चाहे जितनी भी बड़ी विकराल परिस्थिति हो, चाहे हमारे व्यवहार में, घर बार में, या परमार्थ यानी ईश्वरीय परिवार में, ठीक है, तो सहज साधन यानी जरिया क्या है? यही शक्ति। परमार्थ मार्ग में यानी ईश्वरीय मार्ग में भी विघ्न विनाशक, गणपति भी हमारा स्वरूप है ना, तो विघ्न विनाशक बनने का साधन है माया को परखना, ठीक है ना। बाबा कहते हैं ना, माया भेष बदल के आती है। कई बार हमें पता ही नहीं चलता, हम उसकी तरफ इतने खिंचे चले जाते हैं, यानी वो भेष बदल के आई ना, हम पहचान ही नहीं पाते कि ये माया है और मुझे अपनी तरफ आकर्षित करके मेरे पिता से मुझे दूर कर रही है। तो विघ्न विनाशक बनने का साधन माया को परखना। तो हमें अगर परखने की शक्ति हुई, बुद्धि एकाग्र हमारे पिता में हर पल हुई, तो बाबा कहते हैं ना, मेरी याद में रहोगे तो माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तो बाबा फौरन टचिंग दे देंगे, बच्चे ये माया है। और अगर तार टूटेगा, बाबा मुरली में ऐसे भी कहते हैं कि बच्चे माया क्या करती है, पहले आपको बेहोश करेगी,
माने भुला देगी कि आप किसके बच्चे हो, आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो। जैसे डाकू कहीं डाका डालते हैं तो पहले बेहोश कर देते हैं ना रुमाल सुंघा के, इस तरह। तो ऐसे करती है माया। तो हमें होशियार रह के हर पल अपने पिता का हाथ थामे रखना है। जैसे छोटा बच्चा चलता है ना, तो कोई उसे पिता हाथ में होता है साथ, तो कोई कुछ भी नहीं करता। तो इसी तरह हम उनके छोटे बच्चे हैं। अच्छा, अब बाबा क्या कह रहे हैं? माया को परखना और परखने के बाद निर्णय करना। ठीक है, अब मैंने परख लिया कि ये चीज गलत है और फिर मैंने फैसला किया कि मुझे ऐसा करना है। ना परखने के कारण ही भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते। जैसे कोई कोई नहीं, सामने मुंह पे बहुत मीठा होता है पर उसके अंदर इतना अंदर कपट भरा होता है कि वो पूरी तरह से हमें हिला देता है। तो हम उसकी वाइब्रेशंस को पहले से पहचान जाएं कि इसके अंदर क्या चल रहा है और फिर हम फैसला लें, है ना। तो ना परखने के कारण भिन्न भिन्न माया के रूपों को दूर से भगा नहीं सकते हैं। परमार्थी बच्चों के सामने माया भी रॉयल ईश्वरीय रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। ठीक है ना। अब हमें पता है जो मेन मेन बड़ी बड़ी माया के रूप है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो दिखने में है, उनमें हम नहीं फंसते, हमें बाबा ने बता दिया है। पर वो ऐसे रूप बदल के आती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ अहंकार आ गया, कहाँ अभिमान आ गया, है ना। तो रॉयल रूप रच करके आती है, जिसको परखने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। तो हम रोज बाबा से साइलेंस की शक्ति भी ग्रहण करते हैं ना। तो जितना साइलेंस की शक्ति, जितना हम कम बोलेंगे, बाबा कहते हैं ना कम बोलो मीठा बोलो, जितना जरूरी हो वही बोलो। तो जितना हम साइलेंस की शक्ति को प्रैक्टिस करेंगे, कम बोलेंगे, उतना हमारी वो शक्ति बढ़ेगी एकाग्रता की। और एकाग्रता की शक्ति साइलेंस की शक्ति से ही प्राप्त होती है। वर्तमान समय ब्राह्मण आत्माओं में तीव्र गति का परिवर्तन कम है, क्योंकि माया के रॉयल ईश्वरीय रोल्ड गोल्ड को रियल गोल्ड समझ लेती है। ठीक है। अब माया अलग अलग तरीके से आएगी तो उसी को वो असल सोना समझ लेते हैं, जिस कारण वर्तमान में ना परखने के कारण बोल क्या बोलते हैं, मैंने जो किया वो कहा, वह कहा वो ठीक बोला। ठीक है। अब रॉयल माया क्या है कि हम ईश्वर के बन गए हैं ना, तो हमें लगता है, यानी माया हमें इस तरह वो कर देती है, चाहे हमारा फैसला गलत हो। ठीक है ना, पहले तो हमें निर्णय सही करना है ना, परखना सही है। तो चाहे हमारा फैसला गलत हो, पर माया रॉयल रूप से हमें इस तरह फंसा देगी कि कहेगी कि हाँ मैं सही ही हूँ। ठीक है। तो बाबा बता रहे हैं कि हम बच्चे क्या बोलते हैं, मैंने जो किया वो कहा, वो ठीक बोला। ठीक है, कि मैं ही सही हूँ, मैं किस में रॉन्ग हूँ, ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझे। ठीक है ना। या क्या कहते हैं कि बाबा ने कहा है ना, माया मौसी का घर नहीं है, उससे लड़ना, तो मैं तो अभी पुरुषार्थी हूँ। इस तरह माने अलग अलग बाबा की मुरली को ही माया के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर लेते हैं और पहचान ही नहीं पाते कि ये माया है। मैं किस में गलत हूँ, ऐसे ही तो चलना पड़ेगा। रॉन्ग होते भी अपने को रॉन्ग नहीं समझेंगे, कारण परखने की शक्ति की कमी। ठीक है ना, हम अपने को परख ही नहीं पाएंगे, हमें लगेगा माया ऐसे हमें पूरा अपने वश में कर लेगी कि हमें लगेगा कि हम बिल्कुल सही है। माया के रॉयल रूप की रियल समझ लेते, परखने की शक्ति ना होने के कारण यथार्थ निर्णय भी नहीं कर सकते। ठीक है। अब माया रॉयल रूप में आई है, हमने उसे परखा ही नहीं, तो हमने निर्णय भी गलत किया, तो
निर्णय भी नहीं कर सकते। स्व परिवर्तन करना है व पर परिवर्तन होना है, यह निर्णय नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम क्या करते आए हैं अब तक, ये बदल जाए तो मैं सुधर जाऊंगी, ये ऐसे करे, यानी खुद को मोल्ड करना नहीं चाहते, तो स्व की बजाय पर परिवर्तन करने लगते हैं, औरों को कहने लगते हैं तुम गलत हो और मैं सही हूँ। ठीक है, ये निर्णय नहीं कर पाते कि वो सही है या मैं सही हूँ, इसलिए परिवर्तन की गति तीव्र चाहिए। ठीक है, हम खुद को गलत समझ ही नहीं रहे तो हम कैसे बदलेंगे, नहीं बदलेंगे ना। इसीलिए बाबा कह रहे हैं पहले स्व को परखो, निर्णय करो और फिर खुद को परिवर्तन करो। समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन समय प्रमाण परिवर्तन होना और स्व के श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन होना। ठीक है, यानी अपने हर संकल्प सोच को हम श्रेष्ठ बनाएं, इसमें प्राप्ति की अनुभूति में रात दिन का अंतर है। हमें खुद बदलना है, अपने संकल्पों को चेंज करना है, या औरों को ही करने में लगे रहेंगे। जैसे आजकल की सवारी कार चलाते हो ना, एक है सेल्फ स्टार्ट होना और दूसरा है धक्के से स्टार्ट होना, तो दोनों में अंतर है ना। तो समय के धक्के से परिवर्तन होना, ये है पुरुषार्थ की गाड़ी धक्के से चलाना। यानी जब सर पे मुसीबत आए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए, तब हम कहें कि हमें पुरुषार्थ करना है, वरना नॉर्मल ना करें। जैसे कोरोना काल में कितने लोगों ने पुरुषार्थ बढ़ाया ना, पर बाबा कहते हैं वो समय को मार्क्स मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। तो धक्के से परिवर्तन होना होगा। वो सवारी में चलना नहीं हुआ, सवारी को चलाना हुआ। समय के आधार पर परिवर्तन होना अर्थात सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा प्राप्ति का प्राप्त करना। ठीक है, अगर समय हमें परिवर्तन करेगा तो वो थोड़ा सा हिस्सा हमें मिलेगा। जैसे एक होते हैं मालिक, दूसरे होते हैं थोड़े से शेयर्स लेने वाले। ठीक है, कहाँ मालिकपन, अधिकार और कहाँ अंचली लेने वाले। अब कंपनीज होती है ना, वो छोटे छोटे शेयर्स देती हैं औरों को, तो बाबा कहते हैं कहाँ मालिक और कहाँ शेयर होल्डर। अंचली भी ना इतना सा एक वो जितना। इसका कारण क्या हुआ, साइलेंस की शक्ति की अनुभूति नहीं है, जिसके द्वारा परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त होने के कारण परिवर्तन तीव्र गति से होता है। ठीक है, बाबा ने क्या कहा, परखने और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त अगर हमें होगी तो हम परख पाएंगे ना कि मैं ही गलत हूँ, मुझे अपने आप को सुधारना है, तो परिवर्तन तीव्र गति से होता है। समझा साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। साइलेंस की शक्ति क्रोध अग्नि को शीतल कर देती है। अब हमें ये शक्ति नहीं होगी तो कोई हमें कुछ भी कहेगा तो हमें झट गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि हम खुद को सही समझ रहे हैं, हालांकि है गलत, है ना। पर जितनी हमें साइलेंस की शक्ति होगी उतना हम स्वयं को उस सीन में कंट्रोल कर लेंगे। तो साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, क्रोध अग्नि को भी शीतल कर देती। और अगर हम सामने कुछ बोलेंगे नहीं, चुप करके बैठे रहेंगे, तो सामने वाला भी शांत हो ही जाएगा। साइलेंस की शक्ति व्यर्थ संकल्पों की हलचल को समाप्त कर सकती है। ठीक है ना, अगर हमें अपने मन को शांत करना आ गया तो सामने वाला कोई कुछ भी कह रहा है, पर मैं अंदर से क्या हुआ, क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसे सवाल ना करके मन में बस एक संकल्प दूं कि ये इस आत्मा का ड्रामा में रोल है और वो विवश है, उसके पास भगवान नहीं है, मेरे पास तो भगवान है, और मैं उसे दिल से दुआएं दूं। ठीक है ना, तो वो क्या क्यों कैसे वो बुद्धि में नहीं चलेगा, व्यर्थ खत्म। तो क्रोध की अग्नि को शीतल करती है,
व्यर्थ को समाप्त करती है, व्यर्थ संकल्पों की हलचल, मन बुद्धि हिल जाती है ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो साइलेंस की शक्ति ही कैसे भी पुराने संस्कार हों, ऐसे पुराने संस्कार समाप्त कर देती। साइलेंस की शक्ति अनेक प्रकार के मानसिक रोग, ठीक है, दिमागी मर्ज सहज समाप्त कर सकती है। मन जितना शांत होगा उतना बुद्धि तंदुरुस्त होती जाएगी। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं को मिलन करा सकती है। तो जितना हम साइलेंस की शक्ति बढ़ाते जाएंगे, योग बल बढ़ाते जाएंगे, उतना हम औरों को बाबा से मिलन करवा सकेंगे योग से, है ना। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। अनेक जन्मों से भटकी हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। यानी अभी कितने सारे लोग हैं जो अब तक भगवान की तलाश में कहीं मंदिर, कहीं तीर्थ, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। तो हम में अगर वो शक्ति हुई तो उसके प्रभाव से वो आत्माओं का भटकन खत्म हो जाएगा और 21 जन्म के लिए वो परमात्मा के बन जाएंगे। ठीक है। तो उन्हें ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा, धर्म आत्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है। ठीक है, हम साइलेंस में बैठते हैं, 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, 1 सेकंड में यहाँ, कभी स्वर्ग चले जाते हैं। तो इतनी महान है ये शक्ति। साइलेंस की शक्ति कम मेहनत, कम खर्चा, बालानशी कर सकती है। तो उन तीनों लोगों की सैर करने के लिए हमें 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ता। साइलेंस की शक्ति समय के खजानों में भी इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हो। ठीक है, अगर हमारी बुद्धि में हमने किसी बात को बिठा लिया, मन हलचल में आ गया, परेशान हो गया, क्या क्यों कैसे शुरू हो गया, तो कितना समय हमारा बर्बाद हो जाता है, कितनी शक्ति हमारी बर्बाद हो जाती है ना। तो कम मेहनत, कम खर्चा, बालानशी, इकोनॉमी यानी वक्त की बचत, कितना समय बच जाता है ना, और ज्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। ठीक है, चारों ओर आपस में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पर मैं अपने अंदर शांति में स्थित बाबा से बुद्धि जोड़ उन सबको शांति की किरणें दूं, तो वो हाहाकार से जय जयकार करा सकती। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की माला पहनाएगी। आखिरकार तो उसको भी रियलाइज होगा ना कि ये कितना शांत है और मैं कितना क्रोध करता जा रहा हूँ उस पे। जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रह गया, सब कुछ हो गया ना। तो सुना आप कितने महान हो। ठीक है, महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। वाणी से तीर चलाना आ गया। ठीक है, वाणी से ज्ञान सुनाना आ गया। अब शांति के तीर चलाओ, जिससे रेत में भी हरियाली कर सकते हो। यानी सामने वाला कैसा भी मुश्किल हो शख्स, तबीयत का बिल्कुल रेत की तरह बंजर हो, कोई उसके अंदर प्यार का नामो निशान ना हो, तो रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा सा पहाड़ हो, लेकिन पानी निकाल सकते हो। तो कितना भी कठोर गुस्से वाला हो, लेकिन प्यार का पानी निकल सकता है। वर्तमान समय शांति की शक्ति प्रैक्टिकल में लाओ। मधुबन की धरनी भी क्यों आकर्षण करती है, शांति की अनुभूति होती है ना। ऐसे ही चारों ओर के सेवा केंद्र और प्रवृत्ति के स्थान यानी हमारे घरों के स्थान शांति कुंड बनाओ। तो चारों ओर शांति की किरणें विश्व की आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगी। तो हम वो ऐसे लाइट हाउस बन जाएं, चारों ओर शांति को बिखेरें कि लोग भी आकर्षित होकर आए हमारे ओर कि तुम इतने शांत कैसे हो। चुंबक बन जाए यानी मैग्नेट। ऐसे समय आएगा जो आपके सर्व स्थान शांति प्राप्ति के चुंबक बन जाएंगे। ठीक है ना, आपको नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वयं आएंगे। तो लोग इतने हाहाकार मचेगा, विनाश होगा, इतने परेशान दुखी होंगे,
वो कहेंगे बस एक गिलास पानी अपने घर का पिला दो तो मुझे वो शांति का अनुभव हो जाए, एक मुझे दृष्टि दे दो, तो वो समय भी आएगा। तो जब सर्व वेद शांति की महान शक्ति निरंतर संकल्प बोल और कर्म में हो जाएगी, ठीक है। यानी ये नहीं कि बाहर से शांत है अंदर मन चलता रहे, मन शांत है तो मुख से बोलना शुरू हो गए, नहीं, मन, संकल्प, बोल और कर्म तीनों में शांत, तभी मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। तो अभी समझा क्या करना है। अच्छा, आज सुबह मधुबन की कर्नाटक जोन के एक भाई ने अचानक हार्ट फेल होने से शरीर छोड़ दिया, जिसका अंतिम संस्कार आबू में ही किया गया। आज क्या पाठ पढ़ा? कर्नाटक के ग्रुप ने क्या पाठ पक्का कराया? सदा एवर रेडी रहने का पाठ पक्का करो, ठीक है। अब क्या कहते हैं, कल कर लेंगे ना, बाद में कर लेंगे ना, पुरुषार्थ क्या है, पर बाबा क्या कहते हैं, किसी भी लम्हा हमारा शरीर छूट सकता है, तो एवर रेडी का पाठ पक्का करो। सदा देह के संबंध, पदार्थ यानी ऐशो आराम की जो चीजें हैं, संस्कार सबकी पेटी बिस्तर सदा ही बांध लो। चित्रों में भी समेटने की शक्ति को दिखाते हो ना, पेटी बिस्तर पैक यही दिखाते हो ना। संकल्प भी ना आए, ये करना था, ये बनना था, अभी कुछ रह गया है, सेकंड में तैयार। तो हमें हर पल ऐसा बिताना है कि मेरा ये आखिरी समय है, किसी से नहीं लड़ाई करनी, किसी से नहीं झगड़ा करना, केवल दुआएं देना है। बाबा कह रहे हैं संकल्प भी ना आए कि मुझे ये करना था, बाबा 5 मिनट तो दे दो मैं ये कर लूं, नहीं, अभी कुछ रह गया, सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी। तो ये पाठ पक्का किया ना, ये भी आत्मा भाग्य की लकीर खींच गई। वैसे तो संस्कार के समय एक पंडित को या ब्राह्मण को बुलाते हैं, यानी अग्नि संस्कार, और वो भी नामधारी, और यहाँ कितने ब्राह्मणों का हाथ लगा ठीक है। बाबा कह रहे हैं अब उसमें भी भलाई सोचो कि उसने शरीर छोड़ा, एक तो शांति में छोड़ा, दूसरा जैसे हमारे यहाँ किसी की डेथ होती है तो एक ब्राह्मण को बुलाते हैं ना, और वहां इतने सारे ब्राह्मण भाई बहनों ने उसका अग्नि संस्कार किया। महान तीर्थ स्थान और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, स्मृति भव का सहयोग, कितना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, ठीक है ना। अब उसे पूरी स्मृति थी कि वो मधुबन में था, महार्थ तीर्थ स्थान में। तो सदा एवर रेडी रहने का विशेष पाठ सभी ने पढ़ लिया। उसकी युगल को देखते हुए बाबा बोले, क्या पाठ पढ़ा? अपना सफलता स्वरूप दिखाया, बहादुर हो, शक्ति रूप हो, प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाया। अच्छा, अपने स्वस्वरूप, स्वधर्म, श्रेष्ठ कर्म, स्वदेश की स्मृति स्वरूप, शांति मूर्त, सदा शांति की शक्ति द्वारा सर्व को शांत स्वरूप बनाने वाले, शांति के सागर की, शांति की लहरों में सदा लहराते हुए अनेकों प्रति धर्म आत्मा, महान आत्मा बनाने वाले, ऐसे शांति स्वरूप की शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बनाने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ठीक है ना। तो कितनी सारी बाबा ने आज शांति के फायदे बताए कि जिससे हम हर परिस्थिति को परख के उसका निर्णय ले सकते हैं। दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर योग करते हैं, ठीक है। हमारा स्वस्वरूप यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप, सुकर्म यानी हर कर्म सुख स्वरूप शांत स्वरूप, स्वधर्म मेरा धर्म शांति है, स्वदेश मेरा देश शांति है, संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति, शांत रहना, शांति सबको देना, एकांतवासी एक के अंत में, ठीक है, एकाग्र बुद्धि, सदैव बाबा से तार जुड़ा हुआ, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, दोनों में श्रेष्ठ, हर समस्या को पार करने का साधन,
विघ्न विनाशक बनने का साधन। ठीक है, हर विघ्न को हम पहले से परख लें और परखने के बाद निर्णय करना कि क्या है, तो विघ्न आएगा ही नहीं। और माया को, रॉयल रूप को परखना। बाबा ने कहा अनेक रूप बदल के रॉयल आएगी माया, पर उसको परख के निर्णय करना, स्व परिवर्तन करना। पर परिवर्तन में हमें नहीं जाना, हमें खुद को बदलना है। फास्ट स्पीड से, तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है। हाँ, धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं हो, तेज दौड़ने वाली हो। मालिक बनना है, शेयर होल्डर नहीं बनना। परिवर्तन तीव्र गति से होगा। क्रोध अग्नि किसी की शीतल कर सकेंगे, व्यर्थ को समाप्त कर सकेंगे, पुराने संस्कार समाप्त हो सकेंगे, मानसिक रोग समाप्त हो जाएंगे, बाबा से मिला सकेंगे अनेक आत्माओं को। धर्म आत्मा और महान आत्मा है हम, तीनों लोगों की सैर कर सकते हैं। कम मेहनत, कम खर्चा, बाला नशीन, इकोनॉमी एक नामी। ठीक है, हाहाकार को जय जयकार में बदलने वाले, मालाएं और सफलता की मालाएं पहनी और जय जयकार भी हो गया। तो कितने महान हो जो रेत में हरियाली कर सकते हो। शांति कुंड बनाओ अपने घर को, और पेटी बिस्तर अपना बांध के रखो, और शक्ति स्वरूप, सफलता स्वरूप बन के रहो। तो 1 मिनट साइलेंस करके बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा स्वदेश शांति धाम है। मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ, मेरे पिता शांति के सागर हैं। शांति की अनंत शक्तियों से मैं भरपूर हर परिस्थिति को परख और निर्णय कर सकती हूँ। अब तक का मेरा जीवन एक ऐसी धक्का स्टार्ट गाड़ी की तरह था। शक्तिहीन थी मैं, अपने जीवन के निर्णय भी स्वयं ना ले पाती। हर पल बुद्धि परेशान, चिंताओं से घिरी रहती। कितना कमजोर बेबस थी मैं। जरा सी परिस्थिति में घबरा जाती और मेरे जीवन की गाड़ी मानो रुक ही जाती। फिर अनेकों से मैं मेरी गाड़ी को धक्का लगाने की गुजारिश करती, पर फिर भी मेरी गाड़ी आगे ना बढ़ पा रही थी।
थक चुकी थी मैं, हार चुकी थी। किस दिशा में जाना है वो भी समझना आता था। चारों ओर झोली फैलाए औरों से ही मांगती रही, शांति दो, मुझे सुख दो, मुझे प्यार दो। भिखारी समझने लगी थी। पर एक दिन बादशाहों का बादशाह, गुरुओं का गुरु, मेरा सच्चा सच्चा सतगुरु, मेरा पिता, मेरा शिक्षक, उन्होंने मुझे अपना बना लिया और मुझे स्मृति का तिलक लगाया। बच्चे, ये सब देह के धर्म त्याग दो और अपने स्वधर्म शांति को अपना दो। मेरे पिता के मेरे मस्तक पे हाथ रखते ही मानो शांति का सैलाब सा उमट आया। इतनी अथाह शांति, शीतलता, ये आसपास जो भी क्रोधी थे, क्रोधनी अग्नि में जलते थे और मुझे भी जलाते थे, उनकी भी समस्त अग्नि शांत हो गई। मेरे आगे जो अंधियारा था, मैं सही रास्ते को देख ना पा रही थी। शांति के पानी से मेरा सारा अंधकार दूर हो। मेरे पिता ने मेरा तीसरा नेत्र खोल दिया और मुझे एक एक बात मेरे जीवन की स्पष्ट दिखाई देने लगी। सबके बीच रहते हुए भी मैं सदैव स्वयं को एकांतवास में एक के अंत में समाने लगी। और इस शांति के सागर से अनेकों की ज्वाला अग्नि बुझ के और मेरा समस्त व्यर्थ समाप्त होता गया। मन अत्यंत शांत अनुभव कर रहा है। हर दृश्य मुझे साफ नजर आ रहा है।
बाबा से मेरी बुद्धि के तार को जोड़, समस्त शक्तियों का प्रवाह मुझ में, और मेरी कैचिंग पावर, टचिंग पावर भी बढ़ जाती है। मैं अपने पिता की बताई हर बात को कैच कर, समझ के सही निर्णय ले सकती हूँ। इस साइलेंस की शक्ति से मानो अंधकार से मेरा जीवन उजियारे में आ गया, और इस शांति से ही जब मैं सही निर्णय करने लगी, तो जो भी मेरे जीवन के खड्डे थे, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, वो सब बिल्कुल एक क्लियर रोड की तरह स्ट्रेट हो गए। मैंने बस अपनी बुद्धि के तार को अपने पिता से जोड़, अपनी गाड़ी की चाबी अपने पिता को ही दे दी। बाबा, आप जानो कैसे चलाना है, मुझे तो केवल आपकी उंगली थामे बेफिक्र बादशाह बन चलते जाना है, चलते जाना है, मौज में, आनंद में। और मेरे पिता इतने आराम से, प्यार से मेरी गाड़ी को चलाए जा रहे हैं कि चाहे स्पीड ब्रेकर हो, चाहे कोई बड़ा सा पहाड़ हो, पर मुझे एहसास ही ना होने देते मेरे पिता। इतना आनंद आने लगा उसी सफर का, ऐसा सच्चा साथी मैंने पा लिया। चलती जा रही है गाड़ी, बिना रुके, बिना हिले, बिना डरे, केवल प्यार ही प्यार समाया है। समस्त शक्तियां मानो मेरे आगे सर झुकाए खड़ी हैं। प्रकृति और सर्व आत्माएं मेरे गले में मालाएं डाल रही है, और चारों ओर जय जयकार हो रही है। फील करेंगे शांति का सैलाब शिव बाबा से हमारे मस्तक में, नैनों में बरसता जा रहा है, आंखों से, चेहरे से, हाथों से, पूरे शरीर में शांति ही शांति समा रही है। इतना पावरफुल सैलाब मेरे घर की ऊपर की छत से एक एक कमरे में शांति का सागर
चारों ओर मानो डूबता जा रहा है। शांति में ये घर, अब ये पानी बाहर निकल, मेरा पूरा शहर, पूरा वतन, पूरा विश्व देखते ही देखते शांति के सागर में सर्व आत्माओं की चिंता रूपी अग्नि, जो चिता समान उन्हें दुख दे रही थी, वो शांत होती जा रही है। हर आत्मा शांति का अनुभव कर अपनी बुद्धि को अपने पिता से जोड़ अपने जीवन के समस्त निर्णय को स्वयं करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। और हर्षित हो सर्व आत्माएं अपनी नैया का खिवैया शिव बाबा को बनाए। एक बड़ी सी नैया में शिव बाबा हम सबको उड़ा के पंख लगा दिए हैं और हम सर्व आत्माएं बड़े आनंद से उसमें उड़ती जा रही हैं, उड़ती जा रही हैं और ऊपर ऊपर से शांति की बारिश हो रही है। और हम अपने पिता के साथ मौज ही मौज में चारों ओर हम शांति के फरिश्ते शांति की बारिश करते हुए कोना कोना विश्व का शांति से शांत हो रहा है। और एक बाबा के अंत में समाकर इस नैया में सवार हो रहा है। सब चिंताओं से बोझों से मुक्त और अपने वतन शांति धाम ले चलते हैं हमारे पिता हम सबको। लैंडिंग हो रही है। गहन शांति, मेरा वतन शांति धाम, मेरे पिता की बाहों में मैं समा जाती हूँ। इतनी विशाल बाहें हम सबको अपने सीने से लगा देते हैं बाबा। भरपूर कर दिया आज तो हमारे पिता ने हमको। मन झूम रहा है, नाच रहा है। मानो एक शांति की शक्ति से, एकाग्रता से समस्त शक्तियों रूपी हीरे हमने पा लिए। सहन करने की शक्ति भी आ गई, समाने की भी आ गई, परखने की भी आ गई, निर्णय करने की भी आ गई, क्रोध अग्नि को शीतल करने की भी, व्यर्थ समाप्त करने की भी। ज्ञान शांत, सर्व शक्तियों के गहने मेरे पिता ने हमें पहना दिए।
रोम रोम में समाने दे शांति को। अपने पिता का दिल से शुक्रिया करके हम सब फरिश्ते वापस आते हैं नीचे 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 और अपनी 5 तत्वों की देह में प्रवेश करते हैं और चाहों और शांति को बिखेरते हैं और एक नामी इकोनॉमी पर अपने समय को बचा के केवल उस एक के अंत में समा के समस्त शक्तियों की शिव शक्ति बन चाहों और सर्व भक्तों की आशाओं को पूरा करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरा बाबा बोलता है बेटे कोई भी सीन आए, कोई परिस्थिति आए, उसको सहन करने की शक्ति, उसको वो निर्णय करने की शक्ति, उसको परखने की शक्ति, कोई भी परिस्थितियां आए उसको सहन करो, उसको निर्णय करो, उसको वो परखो, कोई भी शक्ति आएगी। मेरा बाबा बैठा है, सारा बाबा करेगा। लाडी मुरली, प्यारी मुरली। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया परिवार का, शुक्रिया ब्रह्मांड परिवार का, शुक्रिया 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 बाबा का। थैंक यू बाबा का, थैंक यू। सारा दिन इसमें रहो, सारा दिन बाबा परमात्मा के प्यार में रहो सारा दिन। वो ओम ओम शांति। शॉर्ट शॉर्ट बाबा के प्यार में रहो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण परिवार। मिट्टी मिट्टी बाबा री मुरली। बाबा तो सारे सकते हैं, दे छे बाबा चाबी दे छे अपने खजाने री। तो खजाना हमारे पास है, जितने सकते हैं और उतने थोड़े बाबा सा हर शक्ति प्राप्त करनी है। एकांत से साइलेंट की शक्ति बाबा ने सारे सकते हैं याद करने पूरे दिन में। बाबा कितने सारे सकते हैं, दिल जाम खुश थे गए, जाम भटकता, बस बाबा मिला, सब कुछ मिले। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण परिवार। बहुत बाबा की मुरली प्यारी प्यारी मीठी। बाबा ने कहा कि आज की मुरली की पावरफुल टू जज निर्णय शक्ति सरस्वती जी बताया है। आत्मा का धर्म है शांति, शांति में रहना है ना हमें। और हमारा परम धाम है, आत्मा का देश है परम धाम, और शांति है अनादि स्वरूप है ना। तो बुद्धि को एकाग्रता में रहना है। एकाग्रता जितने भले शोर सब कहीं भी है, हमें हमारी बुद्धि बाबा से जुड़ी हो। और विघ्न विनाशी माया बाबा ने कहा आएगी, आपने भले 5 विकार छोड़ी फिर भी वो अलग अलग रूप में आएगी, लेकिन उसको हमें परखने की शक्ति हो। जब हम लोग साइलेंट में रहेंगे तो हम निर्णय लेने की शक्ति आएगी। क्रोध की शक्ति को हमें शीतल करनी है। साइलेंट में हम लोग रहेंगे तो वो हमें क्रोध को शांत करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। पूरी मुरली बाबा की बहुत अच्छी, बहुत मीठी। थैंक यू बाबा। जल्दी जल्दी करते जाएं। जी सती बहन, जयंती बहन, अनिला बहन। बहुत प्यारी लगी। बाबा ने इतनी शक्तियों से हमें भरपूर कर दिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बाबा ने हर शक्ति हमें
कमेंट करती है। अब हमें आगे चलना है बाबा की शक्तियों को लेकर, अपने आप में बल शक्तियाँ करनी है और शांति स्वरूप बनना है। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण परिवार, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा की बाबा ने क्या देते बाबा की, बस आपको एक में रहना है, अपने आप को मौन में रखना है, कम बोलना है, माल बने शहर के ऑर्डर नहीं करना। जीत में हरियाली करें तो अपने मन में भी हरियाली हो जाए। ओम शांति। ओम शांति बहन। जी बहन। मुझे मुरली बहुत अच्छी आपने समझाया, बहुत अच्छा। मुझे एक क्वेश्चन करना है आपसे बहन। जी बहन। मुझे ये जैसे आपने देखो मना मतलब कुछ भी करते हैं तो अपना मना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मुझ में वो नहीं है। मैं कोई छोटे से छोटा भी फैसला लेती हूँ ना, फिर भी 10 लोगों से पूछ कर फिर लेती हूँ। फिर आपने जो बोला था कि लोग कोई सही बताएंगे, कोई गलत बताएंगे, 10 लोगों का फैसला सही तो नहीं होगा ना। तो मैं इसमें मना उलझ जाती हूँ बहुत। मुझे इतना कॉन्फिडेंस कैसे आए कि मैं अपना कोई भी फैसला खुद ले सकूं। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्यों? मैं बहुत सोचती हूँ, बहुत बार भैया राजू से भी क्वेश्चन किया है, मुस्कान भी मुझे बहुत समझाती है बहुत, पर पता नहीं मैं छोटी छोटी बात पे क्यों उलझ जाती हूँ, टेंशन बहुत रखती हूँ। मतलब वो मैं कैसे निकालूं, मैं अपने आप को रिलैक्स कैसे रखूं, मुझे ये आपसे पूछना था। जी ओम शांति बहन, मुझे बताओ थोड़ा सा। जी, ओम शांति। पहली बात तो बाबा की मुरली थी, बाबा ने ही सुनाई है और हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और जो है बाबा ने आज मुरली में यही बताया ना, पहले तो शिवानी दी ने ये कहा था कि ये आप वर्ड कभी भी ना यूज करो कि मैं अपना निर्णय खुद नहीं कर पाती, मुझ में ये शक्ति नहीं है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं और हमारा हर संकल्प सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो पहले तो हमें स्वमान में टिकना है कि मैं वो सरस्वती देवी हूँ, मैं वो गायत्री देवी हूँ और मैं अपना हर निर्णय स्वयं ले सकती हूँ। और जितना हो सके औरों से पूछने की बजाय हम क्या करते हैं, जैसे द्रौपदी को भी दिखाया है ना कि चारों ओर उसको पुकारती है, उसको पुकारती है, उस नाम से उस नाम से उस नाम से, पर कोई नहीं आता। आखिर में जब वो अपने मन को पूरा अपने परमात्मा में लगा देती है तो फौरन वो उसकी रक्षा करने आ जाते हैं। तो हम भी इसी तरह करते हैं, उससे मांगते हैं, उससे मांगते हैं, उससे मांगते हैं। तो उस सबको छोड़ हमें अपने साइलेंस में बैठ के अपने मन और बुद्धि का तार उससे जोड़ना है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। हम जब भी दुखी होते हैं वो हमें जरूर आंसर देता है, पर हम अपने फोन को एंगेज रख के बैठते हैं इधर उधर इधर उधर, इसीलिए हम वो कैचिंग और टचिंग नहीं कर पाते। तो जब हम उससे तार जोड़ेंगे वो आंसर आए और फिर हम अपना निर्णय स्वयं लेके उस पे शक्ति से टिक सके। और बाबा जरूर आंसर देते हैं, जितना हमारा उन पे निर्भय होते जाएंगे ना, उनसे हमारा कनेक्शन जुड़ता जाएगा, उतना हमें वो आंसर्स मिलेंगे और वो हमारे लिए बिल्कुल सही आंसर्स होंगे। तो हमें स्वयं में वो शक्ति जगानी है, खुद को उस सम्मान में टिकाना है। हम ही हैं वो शिव की शक्तियां। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा की बहुत बहुत मीठी बोली, बहुत अच्छा मेडिटेशन। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आवाज थोड़ा जोर से बोले मैम। एक जो बोल रही है वो म्यूट खोलें, बाकी बंद करें। अनिला बहन बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा। बात होगी शांति तो
चले भजन कर लें। ओम शांति। झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, तेरी जलती रहे जोत जग में लासानी, तेरी जलती रहे जोत जग में लासानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, तेरी जलती रहे जोत जग में लासानी, तेरी जलती रहे जोत जग में लासानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, तेरा शान निराला तेरी जोत ज्वाला, तेरा शान निराला तेरी जोत ज्वाला, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, सदा पीते रहे हम प्रेम का पियाला, सदा पीते रहे हम प्रेम का पियाला, पूजते पूजते रहे तेरी जलती रहे जोत जग में लासानी, तेरी जलती रहे जोत जग में लासानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, तुझे पूजते रहे तेरी सेवा हम करें, तुझे पूजते रहे तेरी सेवा हम करें, हम तेरे चरणों में सदा सर झुकाते रहे, हम तेरे चरणों में सदा सर झुकाते रहे, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, तेरी जलती रहे जोत जग में लासानी, तेरी जलती रहे जोत जग में लासानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, महेश निगम के बन के मदासी, महेश निगम बन के मदासी, झूले मत करे दरासी हम पे, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, तेरी जलती रहे जोत जग में लासानी, तेरी जलती रहे जोत जग में लासानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, तेरी जलती रहे जोत जग में लासानी, तेरी जलती रहे जोत जग में लासानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी, झूले तेरा झंडा हिंगलाज रानी। ओम शांति।